हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो ये है हमारी ड्रेस। ये ड्रेस है। ये नीचे जूते पहन रखे हैं हाई हील वाले, ऊंची एडियाँ था। ये वाले जूते हैं 13-14 यूरो के आते हैं और इनमें सेफ्टी रहती है, गोबर अंदर नहीं जाता जब गोबर में काम करते हैं। और ये देखो हमारी चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री। यहाँ पर इतनी सारी मशीनें लगी हैं चॉकलेट बनाने के लिए। वहाँ पर पानी अंदर डाला जा रहा है मशीनों के, अपने आप सारी ऑटोमेटिक मशीनें हैं ये देखो जितनी भी सारी मशीनें। और जब आप इसके पास जाओगे तो ये अपने आप पास आ जाएगी। देखो कैसी मशीन है, इतनी ऑटोमेटिक है सारी मशीनें। और ये 2 मशीनें हैं, अभी ये पूरी तैयार नहीं हुई है। ये देखो ये जितना सारा सामान पड़ा है ये सारा रॉ मटेरियल है। ये मशीनें जब खाती हैं इसको तब ये चॉकलेट बनती है। ये देखो कैसे मुंह करके पास में आ रही है मशीन। ओह वाओ ग्रेट। ये देखो वो अलार्म मशीन है, वो देखो वो सामने जो दिख रही है। जब भी कोई हमारे रडार में जब भी कोई आता है, इस फैक्ट्री के रडार में जब भी कोई आता है, तो एक तो ये मशीन है सामने जो काली काली दिख रही है अलार्म मशीन। एक वो उसके पीछे है, वो मकान बना हुआ उसके पीछे है। तो ये बता देती हैं कि भैया आपके एरिया में कोई घुस चुका है, आप अलर्ट हो जाओ। क्या बात है। ये देखो घास खा रही है। ये कितनी सारी मक्खियाँ हैं यहाँ पे देखो। जितनी भी सारी मक्खियाँ हैं, इन मक्खियों को मारने के लिए यहाँ पे दवाई रखते हैं। ये देखो मैंने इसके सिर पे भी डाल दी है दवाई। इसके ऊपर भी जब कोई मक्खियाँ बैठेंगी तो ये देखो मर जाएंगी ऐसे। ये देखो कितनी सारी मर गई। तो मक्खियाँ तो बहुत हैं भाई यहाँ पे। आप काम करोगे तो आपको एक एक फीट उठा उठा के पटकेंगी, ऐसी सारी मक्खियाँ हैं। इसके ऊपर ये बना रखा है ताकि बारिश का पानी रॉ मटेरियल के अंदर ना मिल जाए और फिर ये खाती नहीं है। अपने इंडिया में क्या होता है, जब हम सड़ा गला डाल देते हैं भैंसों को तो भैंसों का पेट खराब हो जाता है, भैंसों को दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे डालते ही सड़ा गला है। जब हम कीड़ा वगैरह देख लेते हैं, कीड़े होते हैं, अगर हमारे चारे में, भैंसों के चारे में अगर कीड़े आ जाते हैं तो हम उस चारे को या तो फेंक देते हैं या कीड़ों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और ये देखो ऊपर जो सारा वो ऊपर ढक के रखा हुआ है ना, उसके नीचे सारा मक्का का कटा हुआ, कुत्र बोलते हैं जिसको, वो कटा हुआ है। उसको दबा दबा के टाइट कर दिया है। इसके अंदर देखना इतने सारे कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सारी भैंसें खा जाएंगी उसको, बताओ। लेकिन उसमें टेस्ट भी है भाई। इसको क्या हो गया देखो, ओह माय गॉड। आपको क्या चाहिए? ये देखो लाल।
लाल भैंसे। इस चारे को क्या बोला जाता है इटालियन में? इस चारे को मंजारे बोला जाता है, मंजारे दी बुफाले। और अगर आपको किसी को बोलना हो कि तू समझ गया क्या, तो उसको बोलेंगे आई कपीतो। समझ गए? आई कपीतो। ये देखो, ये इतनी दूर में आया हूँ आपको ये मक्खियों का ढेर दिखाने के लिए। सारी की सारी मक्खियाँ आए, देखो कितनी मरी पड़ी हैं ये सारी। 4-5 दिन पहले यहाँ पर दवाई डाली थी। छोटे छोटे दाने आते हैं, जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, वैसे लाल पीले कलर के सफ़ेद कलर के दाने आते हैं। वो यहाँ पर फेंक देते हैं ऊपर से, या तो चीनी का पानी फेंक दो उसके ऊपर, या फिर दूध वगैरह कुछ फेंक दो, पाउडर का दूध। मैं जब भैंस के बच्चों को पिलाता हूँ तो वो उसके ऊपर फेंक देता हूँ थोड़ा थोड़ा, 1-आध लीटर इसके ऊपर ही फेंक देता हूँ। तो मक्खियाँ जब उसको खाने के लिए आएंगी तो उसमें दवाई मिक्स हो जाएगी और उसको खा के मक्खियाँ मर जाएंगी। ये तो सिर्फ 4-5 दिन की मक्खियाँ हैं भाई। ये देखो कितना बड़ा ढेर लगा है, आपको हाथ से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना बड़ा है। ये कितनी मक्खियाँ मरी पड़ी। गर्मियों में कितनी मक्खियाँ होती होंगी देखो आप, और अभी भी इतनी मक्खियाँ पीछे पड़ गई हैं जब मैं इधर आया हूँ तो मक्खियों का क्या कहना भाई। अभी इस साइड में 75 भैंसें हो गई हैं, 75 भैंसें हो गई हैं। लगभग 7 क्विंटल के करीब दूध हो गया इन सब का। और दूध जो डेली बिकता है यहाँ पर बिक जाता है 2 यूरो का 1 लीटर दूध बिकता है। कम से कम प्राइस है ये, ज़्यादा भी जाता है क्योंकि भैंसों का दूध महंगा होता है। गाय का दूध तो 1 यूरो का लीटर भी चला जाता है क्योंकि गायों का दूध भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक गाय आप किसी डेयरी में जाके देखोगे तो एक गाय दूध देती है करीबन 40 लीटर तो नॉर्मल दूध देती है। कोई कोई गाय 50 लीटर भी देती है। एक बार एक मेरा दोस्त बता रहा था जो ऊपर की साइड काम करता है नॉर्थ में, तो एक गाय का दूध जब निकाला मैंने शुरू में स्टार्टिंग में, तो 50 लीटर की एक टंकी आती है, उसके अंदर निकाल के रखते हैं दूध। तो वो दूध हो गया था लगभग, वो पूरी भर गई थी। बोला 40 से 50 लीटर के करीब दूध था, 45-46 लीटर दूध था उसका। तो भाई देखो आप, लेकिन भैंसों का इतना दूध नहीं होता। भैंसों का ज़्यादा से ज़्यादा दूध होता है 20 लीटर दोनों टाइम का मिला के, 20-21 लीटर बस, उससे ज़्यादा भैंसों का दूध नहीं होता। चाहे भैंस इंडिया में हो चाहे यहाँ पे हो, वो बात अलग है। इंडिया में मुर्रा नस्ल जो आती है वो थोड़ा अच्छा दूध दे देती है। और कुछ बातें हैं डॉक्यूमेंट को लेकर, तो भाई अब की बार जो देख रहे तो फ्लूसी खुलेगी, जो 9 महीने वाले या 12 महीने वाले जो पेपर हैं वो खुलेंगे। तो उनका अलग सिस्टम कर दिया है अब। पहले क्या होता था, एक ही डेट होती थी, जैसे क्लिक डे बोलते हैं उसको, यहाँ पर भी क्लिक डे ही बोलते हैं। तो वो एक ही दिन होता था, 9 महीने वाले पेपर का एक दिन होगा, 12 महीने वाले पेपर का दूसरे दिन होगा। अब की बार क्या सिस्टम कर दिया है सरकार ने, यहाँ की जो जॉर्जिया मेलोनी की सरकार यहाँ पर चल रही है, उसने क्या रूल कर दिया है कि अगर कोई पेपर भरवाना चाहता है, तो यहाँ पर कोई बंदा अगर काम करता है तो वो यहाँ के मालिक से कांटेक्ट करेगा, उसके बाद में वकील से कांटेक्ट होगा, उसके बाद में अलग अलग डेटें कर दी हैं, कोई फिक्स डेट नहीं करी है। अब की बार क्या कर दिया है, खुला ही कर दिया है सारा सिस्टम कि आप कभी भी भरवा सकते हैं। जैसे अगर खुलने स्टार्ट हो गए फरवरी में, तो फरवरी में स्टार्ट हो गए तो फरवरी पूरा फरवरी चलेगा, जब तक वो वैकेंसी पूरी ना हो जाए तब तक भरा जाएगा। और अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी चेंज कर दिया है अब। अपॉइंटमेंट जो
वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं नुल्लावस्था निकलने के बाद। जो 9 महीने के पेपर होते हैं वो निकलने के बाद नुल्लावस्था बोलते हैं उनको यहाँ पे। नुल्लावस्था निकलने के बाद जो अपॉइंटमेंट लेते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, उसमें भी चेंज कर दिया है। उसमें तो बहुत दिन हो गए वैसे तो चेंज किए हुए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को पता ना हो तो। उसमें ये चेंज किया है कि पहले होता था कोई भी आदमी भर देता था, उसके अपने नंबर से एक आदमी 100 आदमियों के अपॉइंटमेंट ले रहा है, 500 आदमियों के अपॉइंटमेंट ले रहा है। अब क्या सिस्टम कर दिया है, अब कर दिया है कि आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, और जो नुल्लावस्था है आपका उसका एक नंबर आता है, कोड आता है, उसका कोड लगेगा उसमें। उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, और पासपोर्ट की फ़ोटो तो लगती ही है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद में अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो हर कोई अब ले नहीं सकता, जिसका है वही ले सकता है, या फिर कोई ई मित्र के पास जाकर वो सारा जो नुल्लावस्था का कोड है वो उसको बताना पड़ेगा, और पासपोर्ट की फ़ोटो बतानी पड़ेगी। और अपॉइंटमेंट भी अब ऐसा सिस्टम कर दिया है कि खुले ही रहते हैं अपॉइंटमेंट भी। अब पहले क्या होता था, कभी खुल जाए कभी ना खुले, 10-15 दिन में एक बार खुलेगा 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद फिर बंद हो जाता था। लेकिन अब सिस्टम कर दिया कि अब खुला ही रहता है, अपॉइंटमेंट का भी ये सिस्टम कर दिया है। तो भाई ये थी थोड़ी बहुत जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई नया है तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी जो वीडियो आएंगे, आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं, शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपको मिल जाएगी आसानी से। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, और जो इटली आना चाहते हैं ज़रूर आओ। बहुत पैसा है यहाँ पर, लेकिन कमाने वाला बंदा होना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।